आज हम हाजिर हैं सोयाबीन की खेती पे बात करने के लिए। कोई भी किसान सोयाबीन की खेती करके सालाना 10 लाख रुपये तक कमा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अन्नदाता समाचार। बात करेंगे हम सोयाबीन की खेती के बारे में, जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो बहुत ही पौष्टिक आहार होता है। सोयाबीन को गोल्ड बीन्स भी कहा जाता है, जो कि लेग्यूम परिवार से संबंधित है। इसका मूल जो है वो एशिया महादेश है। यह प्रोटीन के साथ साथ रेशे का भी उच्चतम स्रोत है और सोयाबीन से निकाले हुए तेल में कम मात्रा में शुद्ध वसा के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पंजाब और मध्य प्रदेश में यह फसलों की विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता कैसी होती है। तो हम आपको बताते चलें, अच्छे जल निकासी वाली ज़मीन हो या उपजाऊ दोमट मिट्टी में यह सोयाबीन की खेती की जाती है। सोयाबीन की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 अनुकूल होता है। जल जमाव, खारी और क्षारीय मिट्टी सोयाबीन की खेती के लिए अनुकूल नहीं होता है। कम तापमान भी इस फसल को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। अब हम बात करेंगे सोयाबीन के कुछ प्रकार के बारे में कि आप किस प्रकार के बीज का उपयोग करें तो अच्छी पैदावार उत्पन्न कर सकते हैं। एसएल 744 यह एक किस्म है जो 139 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके बीज हल्के पीले रंग के होते हैं। यह पीले चितकबरे रोग के प्रतिरोधी हैं। इसकी औसतन पैदावार 7.3 क्विंटल प्रति एकड़ होती है, जबकि वहीं एसएल 958 यह किस्म 142 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसतन पैदावार 7.3 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो वहाँ पे पीके 262, पीके 308, पीके 327, पीके 416, पीके 472, पीके 564, पंच सोयाबीन 10 से 24, पंच सोयाबीन 10 से 42, पूसा 16, पूसा 20, पूसा 22, पूसा 24, पूसा 37, शैलजीत VL सोया 2, VL सोया 47 इत्यादि इसके वैरायटी हैं, जिसे आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। अब हम बुआई के समय पर बात करेंगे। तो इसके बुआई का समय जो होता है वो जून के पहले सप्ताह से जुलाई के शुरू का समय जो होता है वो उचित होता है। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि पौधे से पौधे की दूरी 4 से 7 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। बीज को 2.5 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बोनी चाहिए। इसके लिए आप ड्रिल मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि सील ड्रिल कहा जाता है। उसका उपयोग करके आप 2.5 से लेके 5 सेंटीमीटर तक आप अंदर बीज को डालेंगे। अब हम बात करेंगे बीज की मात्रा कि कितने एकड़ में कितना मात्रा लगेगा। तो हम बताते चले कि 1 एकड़ खेत में 25 से 30 किलोग्राम बीजों का प्रयोग करें। बीजों को मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए थीरम या कप्तान 3 ग्राम प्रति किलो बीज का उपचार कर सकते हैं। मतलब इन दवा का इस्तेमाल प्रति किलो बीज के साथ 3 ग्राम दवा का इस्तेमाल करना है। कौन सा? थीरम या फिर कप्तान। अब उर्वरक खाद जिसे बोलते हैं वो कितना डालना होगा प्रति एकड़ में, इस पे हम बात करते हैं। बुआई के समय सड़ी गोबर की खाद 4 टन और नाइट्रोजन, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में यूरिया बोलते हैं, 12.5 किलो और फास्फोरस 32 किलो प्रति एकड़ में डालना होता है। अच्छे विकास और अच्छी पैदावार के लिए यूरिया 3 किलो को 150 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के बाद 60वें से 75वें दिन
के बीच में स्प्रे कर सकते हैं। अब जब फसल बोएंगे तो खरपतवार भी आएंगे, तो हम अब उस पे जानेंगे कि खरपतवार को दूर करने के लिए क्या करने चाहिए। खेत से घास को मुक्त करने के लिए 2 बार गुड़ाई की आवश्यकता होती है। पहली गुड़ाई बुआई के 20 दिन बाद और दूसरी गुड़ाई बुआई के 40 दिन बाद करनी चाहिए। रासायनिक तरीके से घास फूस को रोकने के लिए बुआई के बाद 2 दिनों के अंदर, खेत में बीज डालने के 2 दिनों के अंदर पेंडिमेथालिन 800 मिलीलीटर को 100 से 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करनी होती है। यह छिड़काव करने के बाद ये घास जो है वो फसल में नहीं उगते हैं। अब आते हैं सिंचाई पे। फसल को कुल 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। फली बनने के समय सिंचाई आवश्यक है। इस समय पानी की कमी पैदावार को काफ़ी प्रभावित कर सकती है। आपकी उपज बहुत कम होगी जब फली लगने के समय अगर आप सिंचाई नहीं करते हैं तो। बारिश की स्थिति के आधार पर सिंचाई का उपयोग करें। बारिश कैसी है, मौसम के अनुकूल आप सिंचाई कर सकते हैं। अच्छी वर्षा की स्थिति में सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम उस पर लगने वाले कीटों को देखेंगे और समझेंगे कि कीटनाशक का किस प्रकार उपयोग करें कि उन कीटों से हमारा सोयाबीन की खेती बच सके। तो सफ़ेद मक्खी की रोकथाम के लिए थाइमेथोक्सम 40 ग्राम या नाइट्रोजोफोस 300 मिलीलीटर की स्प्रे प्रति एकड़ में करनी होती है। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिनों के बाद ही दूसरी स्प्रे का आप उपयोग कर सकते हैं। तंबाकू सुंडी यदि इस कीट का हमला दिखाई दे तो एसीफेट 57 SP 800 ग्राम या क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC को 1.5 लीटर मतलब 1.5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। यदि ज़रूरत पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिनों के बाद दूसरी स्प्रे भी आप कर सकते हैं। अब आती है एक बालों वाली सुंडी। बालों वाली सुंडी का हमला होने पर इसे हाथों से उठाकर या केरोसिन में डालकर ख़त्म कर दें। इसका हमला ज़्यादा हो तो क्विनल फॉस 300 मिलीलीटर या डाइक्लोरोवास 200 मिलीलीटर की प्रति एकड़ में स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, ये था सोयाबीन की खेती के बारे में जानकारी। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी अगले फसल के बारे में जानेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अन्नदाता समाचार को सब्सक्राइब करें और इसका प्ले स्टोर से जाकर ऐप डाउनलोड कर लें। नमस्कार।